आज हम लोग कक्षा 10 के दूसरे अध्याय एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले हम जो पहला अध्याय है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण पढ़ चुके हैं। अब दूसरे चैप्टर में हम एसिड बेस और साल्ट की स्टडी करेंगे यानी कि अम्ल क्षार और लवण की स्टडी करेंगे। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि भोजन हमें कड़वा लगता है या तो खट्टा लगता है या तो ठीक है मीठा लगता है, तो यह किसके वजह से होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि अगर हम भोजन करते हैं वह हमें क्या लगता है, खट्टा लगता है, तो भोजन में क्या रहता है, अम्ल रहता है। अम्ल की वजह से क्या होता है, भोजन हमें खट्टा लगता है। इसके अलावा क्या होता है, भोजन में कड़वाहट रहती है। क्या रहती है, कड़वाहट रहती है। तो कड़वाहट किसकी वजह से रहती है, क्योंकि खाने में क्या रहता है, छाग रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होता है, कड़वापन। ठीक, तो इसी के आधार पर हम लोग जो स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उससे क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट्स यानी कि अम्ल क्षार और लवण को हम बहुत आसान से भाषा में समझेंगे तथा एक एक टॉपिक को हम लोग ठीक है अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, उसको पढ़ेंगे। जिसमें पहला हमारा है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, यानी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि नींबू है, अगर नींबू को हम क्या करते हैं, खाते हैं तो हमें कैसा लगता है, खट्टा लगता है ना, तो यह क्या हो गया, हमारा अम्ल हो गया है। आंवला अगर खाओ ठीक है, वो भी हमें क्या लगता है, खट्टा लगता है। तो आंवला भी किसके अंतर्गत आता है, अम्ल के। इसके अलावा अगर हम लोग ठीक है अम्ला खाते हैं तो भी हमारा उसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय, यानी कि हमें कैसा लगता है, वो अम्ल जैसी ठीक है चीजें आती हैं। और अम्ल का जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं, HCl। ठीक है, एक दूसरा हो गया लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में। ठीक है, इसके अलावा क्या है, फार्मिक अम्ल, यानी कि जो चींटियां होती हैं ठीक है या बिच्छू होते हैं जो डंक मारते हैं तो क्या होता है, हमें पेन करने लगता है, दर्द करने लगता है। तो किसकी वजह से, उसमें कौन सा अम्ल रहता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, जिसके वजह से हमें क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ये तो हमारा हो गया आसान से भाषा में। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ना चाहें, जानना चाहें कि आखिर अम्ल होते क्या है, ठीक है, क्या अम्ल होते क्या है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जब अम्ल को हम जलीय विलयन में घोलते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, जलीय विलयन में घोलते हैं तो वह क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, यानी कि ऐसे विलयन ठीक है पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। यह उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी कि जो आप क्लास 10 के बाद 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो हमारा थ्योरी फेल होने लगता है कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं ठीक है वो अम्ल कहलाती है। नहीं, फिर वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बहुत सारे सिद्धांत इसमें आ जाएंगे अम्ल क्षार और लवण के लिए। तो मेनली जो पहला होता है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब जो जलीय विलयन में जितना H+ आयन देगा वह उतना क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो अगर आ जाए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं सॉरी तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में जितने अधिक से अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में ठीक है कम मात्रा में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, हम लोग देखते हैं क्षार। ठीक, क्या देखते हैं, क्षार। अब क्षार किसे कहते हैं, यानी वे पदार्थ। अब क्षार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यानी कि हमारा जो क्षार होता है उसको हम
ठीक है। इंग्लिश में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेस। अब बेस क्या होते हैं, जैसे जनरली वर्ड में समझने के लिए चीज़ें क्या है कि वो हमारे क्लास 10th लेवल पर अगर हम समझना चाहें तो क्षार क्या होते हैं। अब क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि जिसको खाने के बाद अगर हमें कड़वाहट लगे, क्या लगे, कड़वाहट लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। अब इसका अगर एग्जाम्पल, यानी कि अगर इसका उदाहरण लें, ठीक है, तो हमारे क्षार में क्या हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या किसका उदाहरण है, क्षार का, ठीक। लेकिन इसी क्षार को अगर हम वैज्ञानिक भाषा में यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ें, ठीक है, समझे, तो क्या होगा, यानी कि क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो, ठीक है, जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में, यानी कि उसको अगर हम जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो हमें कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन। इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, वे क्या कहलाते हैं